जितना हो गया बस हो गया। इंडिया ने जितना हारना था फाइनल वो हार लिया। अब इंडिया जिस तरह अनबीटेबल टीम बन चुकी है ना, दुनिया बड़ा कह रही है कि इंडिया चोक करगी, जितना चोक करना था कर दिया। अब वो एरा खत्म हो चुका है इंडिया का। अब जो इंडिया ने अपना फेस दिखाया दुनिया को, साउथ अफ्रीका से लेके, अफगानिस्तान से लेके, इंग्लैंड से लेके और ऑस्ट्रेलिया को भी जाते जाते जो है 4-5 चपेटे मार दी थी, आपको पता है 4-1 से। तो वो जिस तरह इन्होंने कर दिया ना, अब यकीन करें मेरे से आप लिखवा लें, मैं खून के साथ लिख के देने के लिए तैयार हूं कि भाई इंडिया को अब कोई नहीं हरा सकता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप ये लिख लें कि भाई वो इंडिया जो है पिछाड़ के नहीं, इनके मुंह से निकाल के लाएगा, इनके जबड़े भी तोड़ देगा। भी लोगों का जो दिल है वो धड़कना शुरू हो गए हैं कि भाई अब क्या होगा। अब तो इंडिया एक स्ट्रीक तोड़ दे, अब तो इंडिया कह ले कि अपना जो प्रेशर है उसको पीछे छोड़ दे। टक्कर का मुकाबला तो भाई होगा। पहले हम कहते थे पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी अब खत्म हो गई है, अब हम कहते हैं जी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी, इंडिया और साउथ अफ्रीका की राइवलरी और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, अब इंडिया की राइवलरी आ रही है पाकिस्तान के किसी के साथ नहीं है। वेलकम बैक। बात करने जा रहे हैं बिगेस्ट राइवलरी ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री। जिस तरह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दफा फिर WTC फाइनल 2025 में आमने सामने होने वाली है। अगर बात करें 2023 में WTC फाइनल और वर्ल्ड कप फाइनल तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के हाथ से जीत गया, लेकिन अब जिस तरह की इंडिया परफॉर्मेंसेस दे रहा है, क्या लग रहा है कि इंडिया कमबैक कर लेगा और जो एक रिवेंज ऑस्ट्रेलिया की तरफ इंडिया का बाकी है, क्या वो रिवेंज पूरा होने जा रहा है? तो इसी टॉपिक को लेकर पाकिस्तानी पब्लिक में जानते हैं, उनके रिएक्शन हमारे साथ रहे। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बात करने जा रहे हैं जिस तरह से बिगेस्ट राइवलरी अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, WTC का फाइनल होने जा रहा है। पहले भी 2 दफा फाइनल हुआ, ऑस्ट्रेलिया बाजी मार गया, लेकिन अब बारी है बदला लेने की। क्या लग रहा है ये जो फाइनल होने वाला है इसमें रोहित शर्मा और टीम बारी होने वाली है? सर देखें, जैसे वर्ल्ड कप से लेके अभी तक जिस तरह इंडिया अनबीटेबल चलती जा रही है ना, और ये स्ट्रीक मुझे नहीं लगता कि जो इंडिया ने वर्ल्ड कप में 10/10 की स्ट्रीक लगाएगी वो स्ट्रीक जो है पूरा साल चलने वाली है, क्योंकि उनके पास से जो है फाइनल गया था और फाइनल भी गया था ऑस्ट्रेलिया के पास से, और फिर सबसे बड़ा फाइनल भी शायद हारने का इतना गुस्सा नहीं था जितना कि उसने पांव पर रख के ट्रॉफी के ऊपर जो है वो गुस्सा दिला दिया था पूरे इंडिया को, पूरे पाकिस्तान को। देखिए इंडिया पाकिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट एक ही है, क्रिकेट जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड को एक ही कर देती है। तो अगर हम देखें रोहित शर्मा जिस तरह कैप्टनसी कर रहा है वो नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। आप पैट क्यूमिंस आ जाए, पैट क्यूमिंस का अब्बा आ जाए, पैट क्यूमिंस का दादा अब्बू आ जाए, जो मर्जी हो जाए। अब जो है रोहित शर्मा वो जिस तरह हराएगा ना वो सारी दुनिया देखेगी। जैसे देख लें उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जैसे देखे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ उनको हराया, एक इनिंग्स और 64 रन से उनको हराया और बड़े बुरे तरीके से हराया। पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने कितने स्टेटमेंट्स दी थी और स्टेटमेंट्स को उन्होंने कहाँ पे उनको जो है वो दे दिया हुआ है। तो ये देखे इंडिया जो है इस टाइम अपने जितने टैलेंट प्रोड्यूस करके बैठ के आना, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कोई अगले 5-10 साल में इंडिया अगर 1000 मैच खेलेगा ना, मुझे लगता है कि 998 मैच शायद इंडिया जीत जाए, या 900 मैच जो है वो इंडिया जीत जाए। ठीक है, मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ या अगले 10 सालों की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया इस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मुझे नहीं लगता इस टाइम इंडिया को कोई हरा सकता है, और इंडिया आराम से बदला लेगा इनका पूरा, और पूरी टीम को जो है वो एक एक करके बिछाड़ेगा। अगर बात करें मैच विनर प्लेयर्स की इंडिया की तरफ देखें, हमें बड़े बड़े नाम सामने आते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, अश्विन। ऑस्ट्रेलिया की साइड से देखें पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड और स्टीवन, मतलब कि टक्करदार मुकाबला होगा, दोनों साइड पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। सर देखिए, आपने अगर उधर से इतने प्लेयर गिना दिया तो मैं यहाँ से भी 11 के 11 प्लेयर गिना सकता हूँ। शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जायसवाल है, उसके बाद उनके पास सरफराज खान है, ध्रुव है, जडेजा इतनी बड़ी बला इनके पास बैठी हुई है, उसके बाद अश्विन इनके पास, जसप्रीत बुमराह बला बैठी हुई है, सिराज इनके पास बला बैठी हुई है। अभी तो 20 पीछे बैठे हुए हैं, इन जिसको मर्जी आंखें उठा के भी बंद करके भी ये ले जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया वाले जो है वो हारेंगे। जितना हो गया बस हो गया। इंडिया ने जितना हारना था फाइनल वो हार लिया। अब इंडिया जिस तरह अनबीटेबल टीम बन चुकी है ना, दुनिया बड़ा कह रही है कि इंडिया चोक करगी, जितना चोक करना था कर दिया। अब वो एरा खत्म हो चुका है इंडिया का। अब जो इंडिया ने अपना फेस दिखाया दुनिया को, साउथ अफ्रीका से लेके, अफगानिस्तान से लेके, इंग्लैंड से लेके और ऑस्ट्रेलिया को भी जाते जाते जो है 4-5 चपेटे मार दी थी, आपको पता है 4-1 से। तो वो जिस तरह इन्होंने कर दिया ना, अब यकीन करें मेरे से आप लिखवा लें, मैं खून के साथ लिख के देने के लिए तैयार हूं कि भाई इंडिया को अब कोई नहीं हरा सकता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप ये लिख लें कि भाई वो इंडिया जो है पिछाड़ के नहीं, इनके मुंह से निकाल के लाएगा, इनके जबड़े भी तोड़ देगा। बिल्कुल ऐसी जैसे आपने बात कर दी कि जीतेगा तो इंडिया ही। अगर परसेंटेज की बात करें तो क्या लग रहा है कि जी इंडिया परसेंटेज के हिसाब से भारी है या फिर ऑस्ट्रेलिया भारी है? परसेंटेज क्या कहती है? सर उनके वजन ही भारी है, लेकिन अगर इन रियल टैलेंट वाइज देखें तो इंडिया जो है वो इस दुनिया में इस टाइम जो है वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। जायसवाल देख लें, अकेले ही 22 साल का मान नहीं है, पूरी दुनिया जो है वो हैरान हो गई ये कहाँ से इंडिया टैलेंट निकाल के लिया है। उसके बाद सरफराज खान को देख ले, एक ओवर में 3-3 चौके मारने, और उसके बाद जायसवाल को देख लें, एंडरसन की उसने बाजी निकाल दी है। ठीक है, 3-3 छक्के एक ओवर में मार रहा है, मतलब कि उसने तबाही कर दी है पूरी दुनिया के अंदर, और खौफ पैदा कर दिया कि भाई इंडिया का यंग टैलेंट जो है वो एक्सपीरियंस से भी ज्यादा खतरनाक है। तो इस टाइम अनबिलीवेबल, नो डाउट, वन एंड ओनली
सिंगल टीम इंडिया जो है वो विन करेगी, और जिस तरह विन करेगी वो पूरी दुनिया देखेगी। आप मुझे जो है उस दिन भी आप मेरे से इंटरव्यू लीजिएगा, मैं उस दिन भी आपको जो है यही कहूंगा कि भाई इंडिया ही विन करेगी, और ये कोई शक नहीं है। जबरदस्त सर, आपसे अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिस तरह से क्या लग रहा है, अब पाकिस्तान इंडिया की एक टाइम पे राइवलरी होती थी, अब तो बात करने को दिल नहीं करता, अब जो राइवलरी राज करेगी अगले 10 साल क्रिकेट पे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी होगी। सर देखें, इंडिया ने अपना जब मुकद्दर बदल लिया तो फिर जाहिर बात है उनके जो ओपोनेंट होते हैं तो वो भी तो बदलने चाहिए ना। अब हमारा उनके साथ नहीं भाई चल पा रहा, हम कहाँ हैं, वो आसमान पे हैं। तो अब उन्होंने अपने और उस लेवल के अकॉर्डिंगली अपने ऑस्ट्रेलिया को रिवलरी बना ली है। पूरी दुनिया जानती है कि अब रिवलरी जो है वो पाकिस्तान की खत्म होगी, अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रिवलरी रह गई पूरी दुनिया में। और जिस तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलता है, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को जो है वो इस तरह नहीं खेलता, लाइटली लेके नहीं खेलता। वो जब उनके साथ खेलेगा ना तो फिर पता लगेगा आपको, एक तरह से जंग होगी, और फिर जंग में जो है वो मुकाबला जैसा इंडिया करेगा ना, और जैसे वो दाड़ेगा रोहित शर्मा, जैसे जायसवाल ने उनके बल्ले चलाने हैं, पिट्ठों पे मारने हैं ना बड़े बल्ले, तो फिर मजा आएगा देखने का। पूरी दुनिया जो है मैच का वो बड़ी शिद्दत से वेट कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 भी जो है इंडिया हार गई थी, वर्ल्ड कप भी हार गई थी, तो अब इतना ही होता है, हार इतनी ही होती है। जो और देखें, रोहित शर्मा एक टैलेंटेड प्लेयर है, पूरी टीम एक टैलेंटेड प्लेयर है, हार से लाजमी सीखेंगे और ये सीख चुके हैं। जिस तरह टीम इंडिया की चल रही है सीख चुके हैं, और फिर अगला जो है सारा रही से कसर वो आगे निकालेंगे। आपने बिगेस्ट राइवलरी की बात किया, आई थिंक सो बिगेस्ट से भी बिगेस्ट राइवलरीज हैं ये दोनों की दोनों। जब इनका आमना सामना होता है ये एक दूसरे के आगे पीछे चलती है, हम लोगों को दिखाई दे रही है। आप अंडर 19 में देख लिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया था, वहां पर भी इंडिया चौक कर गया, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फिर आपने ओडीआई वर्ल्ड कप देखा होगा जहाँ पर पैट कमिंस ने कहा कि भाई मैं 1,20,000 करोड़ को चुप करवा दूंगा, उन्होंने चुप करवा दिया। फिर आगे आप फिर से देख लें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इनकी फिर से एक बार आमना सामना होने जा रहा है, एंड फिर लोगों का जो दिल है वो धड़कना शुरू हो गए हैं कि भाई अब क्या होगा, अब तो इंडिया एक स्ट्रीक तोड़ दे, अब तो इंडिया कह लें कि अपना जो प्रेशर है उसको पीछे छोड़ दे, बिकॉज क्रिकेट इज द गेम ऑफ माइंड। अगर आपका माइंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आई थिंक कि आप अपने माइंड पर काबू रख सकते हैं। जैसे पैट कमिंस ने कहा कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो इंडिया भी डेफिनेटली कर सकते हैं। किस चीज की कमी है उनके पास? बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, हर एक चीज उनके पास अवेलेबल है। तो आई होप सो कि इस बार जो इंडिया है वो चौक ना करे, बल्कि एक अच्छा खासा इम्पैक्ट लेकर आए, जो कि प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर हो ना कि इंडिया पर हो। एक्सपेक्टेड भी यही है। एक तरफ पैट कमिंस नजर आ रहे हैं, एक तरफ हमें रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं, दोनों बड़े से बड़े कप्तान दिख रहे हैं, लेकिन असल कप्तानी वो होती है जो प्रेशर को हैंडल कर ले। पैट कमिंस बहुत अच्छे से प्रेशर हैंडल कर लेते हैं, रोहित शर्मा डिपेंडेंट है। तो चलिए देखें फिर क्या होता है, होप सो कुछ अच्छा ही देखने को मिले। तो क्या लगता है कि दोनों टीम्स की अगर मैच विनर प्लेयर्स की बात करें तो इंडिया के पास कौन से मैच विनर्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके पास कौन से हैं? देखिए, आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की है तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक से बढ़कर एक नजर आते हैं, एक वन मैन आर्मी नजर आता है। तो अगर हम उस पर जाते हैं इंडिया की तरफ, तो इंडिया में भी डेफिनेटली सी बात है, उनके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे नजर आते हैं, एंड उनके मतलब दोनों सेम टीम्स हैं। हम इनमें से कोई कह लें कि इनके कोई एक होता है टीम के प्रॉज एंड कॉन्स निकालना, लेकिन ये दोनों टीम ऐसी है कि दोनों टीमें अपने अपने जो स्ट्रेंथ है वो लेकर आती है, वो स्ट्रेंथ नजर भी आ रहा होता है। दोनों टीम बहुत मजबूत है, दोनों टीम के पास अगर उसके पास बैट्समैन अच्छे तो डेफिनेटली इंडिया के पास बैट्समैन अच्छे हैं, अगर इंडिया के पास बॉलर अच्छे तो डेफिनेटली इंग्लैंड के पास सॉरी ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर्स अच्छे हैं। तो अब वीकनेस ही सिर्फ होती है प्रेशर की होती है। प्रेशर में कौन वीक है? वो नन अदर देन इंडिया नजर आता है, बिकॉज इंडिया हमेशा फाइनल्स में जाकर चोक कर देता है। उसको नहीं करना चाहिए, उसको बहुत मजबूती के साथ कह लें अपनी मेंटालिटी बना लेनी चाहिए कि अगर मैं मैदान में उतरा हूँ, जो बैरियर ट्रॉफी के आगे एक लगा हुआ है, ये बैरियर कभी ना कभी तो टूटेगा। देखिए, अब टूटना भी चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, ओडीआई को भी भूल जाए, अंडर 19 को भी भूल जाए आप, लेकिन आई थिंक सो कि अब जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ये इसमें आपका एक और बड़ा सर फखर से खड़ा होना है, एंड आई होप सो कि वो हो और इंडिया बहुत जल्द खेलेंगे, इस प्रेशर को हैंडल करना सीखे। बिकॉज आप ये मत माइंड बनाएं कि ऑस्ट्रेलिया है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैक्सवेल है उसके अंदर तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बट आई थिंक सो कि आपके पास उससे भी ज्यादा कमाल के प्लेयर्स या बॉलर्स मौजूद हैं। तो आई थिंक सो कि आपको चीजें हैंडल करनी आनी चाहिए। तो इंडिया को यही कहेंगे कि भाई आप प्रेशर हैंडल करना सीखे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर लेंगे, बाकी के खिलाफ तो आप कर ही लेते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया भी वैसी ही टीम है, नथिंग मच बिगर इन दैट। ठीक है, इंग्लैंड बेसबॉल थी, उसका प्रेशर इतना अच्छा हैंडल कर लिया आपने। ठीक है, अगर बात कर ले साउथ अफ्रीका, उनके होम ग्राउंड में जाकर आपने खेलने के मैच ड्रॉ करवा दी, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। और अब भी कप्तान भी वही है, प्लेयर भी वही है, बस मेंटालिटी बदल ले और मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग कर ले। रोहित शर्मा वर्सेस पैट कमिंस, एक राइवलरी जो बड़ी आग पकड़ रही है, बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, क्या लगता है कौन विन करेगा? देखिए, इंडिया का स्क्वाड जो है ना पोटेंशियली और स्ट्रेटेजिकली बड़ा स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करें, क्योंकि रिसेंट हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की बड़ी गंदी मार पड़ी है इंडिया से, और मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी है ना इस दफा फिर निखर के सामने आएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल का बदला लेने वाला रह गया, जो कि रोहित शर्मा नहीं छोड़ेगा इस दफा, क्योंकि हर टीम ने हर ट्रॉफी जो सी लिफ्ट की है, इंडिया की सिर्फ रह गई वर्ल्ड ये टेस्ट चैंपियनशिप की। तो इंडिया ये टेस्ट चैंपियनशिप जीत के वन ऑफ द बेस्ट जोन है ना दुनिया के सामने निकल के आएगा।
अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी बड़े तगड़े प्लेयर्स हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ बैटिंग में, तो मतलब कि टीमें तो दोनों टक्कर की हैं। यकदम किसी को फेवरेट तो नहीं कर सकते, क्या लगता है? यार ऑस्ट्रेलिया नो डाउट बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी टाइम फंबल कर जाती है। अगर उनकी आते सारी 2 से 3 विकेटें इंडिया गिरा दे, कोई भी टीम गिरा दे, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना कमबैक बड़ा मुश्किल कर पाती है। अगर इंडिया की बात करो, इंडिया की अगर 1-2 विकेट्स गिरती है, उनके बाद दूसरे एंड पे वो कोहली खड़ा होता है खेलने के लिए। कोहली अगर खेल जाए कोई एक आधा मैच, कोई 50 की बॉलें खेल जाए, तो उसकी सेंचुरी पक्की होती है टेस्ट के अंदर। क्योंकि कोहली उनके पास जो एक प्लेयर आ गया है ना दुनिया में जो राज कर रहा है इस टाइम क्रिकेट के ऊपर, तो वो उनके पास एक बड़ा पोटेंशियल बैकअप प्लान वो लेकर चलते हैं। और आगे नीचे चले जाओ उससे तो सरफराज खान भी हमने देखा लास्ट सीरीज के, हमने बॉलर्स के अंदर अवेश खान देखा, हमने बुमराह जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, अश्विन का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी था इंडिया के लिए, जो कि फॉर्म में आया, जडेजा बैटिंग में फॉर्म कर रहा है ऑलराउंडिंग में, तो इंडिया की टीम इस टाइम बड़ी कंपैटिबली बड़ी फिट होती है ये फाइनल जीतने के लिए। अगर परसेंटेज की बात करें तो क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया को कितनी परसेंटेज देंगे, और इंडिया की जो भी करंट फॉर्म है, जैसे इंग्लैंड को 4-1 हराया, जसवाल जैसी प्लेयर्स आगे निकल रहे हैं, तो इंडिया को इतनी परसेंटेज देते हैं? इंडिया में 70% जो है ना जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया जो 30% है। वो वजह ये है 30% में ऑस्ट्रेलिया को क्यों दे रहा हूँ, वो उसकी वजह ये है कि उनकी होम कंडीशंस में हो सकता है कि फाइनल खेला जाए। इंग्लैंड में खेला जाएगा, इंग्लैंड में खेला जाए, फ्रेंडली कंडीशन है यार, गोरे गोरे को सपोर्ट करेगा, इंडिया का थोड़ी करेगा। तो आप देखो इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर, हालांकि इंग्लैंड के अंदर इंडिया की पब्लिक बहुत ज्यादा जो टीम को सपोर्ट करने जाती है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी देखा, हमने वर्ल्ड कप के मैचेस भी देखे इंडिया इंग्लैंड में जोन सी हुए थे, तो उनकी कंडीशन जोन सी है ना वो बहुत अंडरस्टैंडेबल सी है इंडिया के लिए, कि उनको पता है कि यार हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, हमने काउंटी खेली है, यहाँ पे हमारे लेजेंडरी जोन से हमें यहाँ पे गाइड भी कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ भी खेल सकते हैं। सर फाइनल क्वेश्चन अब आपसे करते हैं, अगर दोनों टीम में से एक एक मैच विनर प्लेयर चूज करें तो क्या लगता है इंडिया में से कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया में से कौन होगा? इंडिया में से जायसवाल हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है, शुभमन गिल हो सकता है, रोहित शर्मा हो सकता है, बुमराह हो सकता है, और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो स्टीवन स्मिथ का लेबुशैने जोन से बड़ा अच्छा प्लेयर है, और पैट कमिंस। मतलब कि टक्कर होगी, टक्कर का मुकाबला तो भाई होगा। पहले हम कहते थे पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी अब खत्म हो गई है, अब हम कहते हैं जी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी, इंडिया और साउथ अफ्रीका की राइवलरी, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, अब इंडिया की राइवलरी आ रही है पाकिस्तान के किसी के साथ नहीं है। चले, थैंक यू।